विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.4। ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है, ऑप्शनल है बट फिर भी इसमें से क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में, तो मेक श्योर इसमें ध्यान देना है। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज विच टर्म ऑफ एन एपी इज 120 ऑफ एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इसमें एपी जो अगर ऑब्जर्व करो ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है, 121 117 113 अगर ये जा रहा है, इफ यू ऑब्जर्व ये नेगेटिव टर्म की तरफ जा रहा है, राइट, कम होता जा रहा है, मतलब माइनस नंबर आना चालू हो जाएंगे। अब पूछा है कि पहला माइनस नंबर कब आएगा, जैसे पहला नंबर है, जिस फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, तो माइनस नंबर कौन सा नंबर होगा हमें वो पूछा है। तो इसमें कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ए क्या है, ए दिया है 121, डी मतलब डिफरेंस, A2 - A1 तो 117 -121 तो आ जाएगा -4, डी मिल गया। हमें फाइंड करना है ए एन, हमारा ए पी जो लेस देन जीरो कब होगा, मतलब नेगेटिव नंबर का, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव नंबर्स। ओके, ए एन की जगह लिखेंगे अपना फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज लेस देन जीरो। ए की जगह 121 प्लस एन फाइंड करना है कब आने वाला है, डी है -4 इज लेस देन जीरो। तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट ओपन कर लो, तो यहाँ पे आएगा -4n प्लस 4 इज इक्वल टू, सॉरी, लेस देन जीरो। तो ये जाएगा 125 -4n लेस देन जीरो। अभी नंबर ऑफ वेरिएबल को अलग कर दो, 125 इज लेस देन 4n, नॉर्मल इक्वल टू की तरह इसको लेस देन को सॉल्व करो, जैसे सॉल्व करते हैं -4 आ जाएगा +4 हो जाएगा। अब 125/4 इज लेस देन n, राइट। अब इसको डिवाइड कितना आएगा, 4, 4 1 जा 4 3 12, 4 1 जा 4 पॉइंट 10 आएगा, तो 4 2 जा 8 और 4 5 20, तो 31.25 इज लेस देन, तो एन का आंसर क्या है, मोर देन 31.25। अब मोर देन 31.25 से कौन सा नंबर होगा, 32। 31.26 को नहीं लेंगे क्योंकि हमें नेक्स्ट नेचुरल नंबर चाहिए, नेक्स्ट काउंटिंग नंबर चाहिए, तो 32 हमारा आंसर है। 32nd टर्म हमारा फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, राइट। नाउ सेकंड क्वेश्चन में दिया है सम ऑफ थर्ड टर्म एंड सेवेंथ टर्म। तो थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म, ओके ओके, थर्ड टर्म, यहाँ बोले सम ऑफ थर्ड टर्म एंड सेवेंथ टर्म, सम ऑफ थर्ड टर्म एंड सेवेंथ टर्म इज इक्वल टू 6 एंड द प्रोडक्ट इज 8, तो दोनों का मल्टीप्लाई कितना है, 8 है। तो दो चीज़ दी है, एक दोनों का प्लस भी दिया है, सम ऑफ थर्ड टर्म एंड सेवेंथ टर्म दोनों का प्लस 6 दिया है, एंड द प्रोडक्ट उसका मल्टीप्लाई दिया है 8। हमें इसमें भी फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, तो S16 फाइंड करना है। तो पहली चीज़ क्या करेंगे, इसको पहले इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, ये क्या, A3 क्या हो, A+2D, और A7 A+6D इज इक्वल टू 6, तो यहाँ आ जाएगा 2A+8D इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे एक 2 कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा 2 कॉमन, 2A+4D इज इक्वल टू 6, तो A+4D इज इक्वल टू 6/2 विच इज 3, तो इक्वेशन 1। अभी सिमिलरली इसको भी ऐसे करेंगे, तो ए प्लस यहाँ पे से एक काम कर सकते हैं, इसको इक्वेशन को थोड़ा और सॉल्व करने, क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 3 - 4D हो जाएगा। ए की वैल्यू फाइंड कर देते हैं अभी, इसको इक्वेशन 1। अब यहाँ पे लिखेंगे 8A+2D मल्टीप्लाई A7 मतलब A+6D इज इक्वल टू 8। ए की वैल्यू पुट कर दो, 3 - 4D+2D, यहाँ पे भी ए की वैल्यू पुट कर दो, 3 - 4D+6D इज इक्वल टू 8, तो ये हो जाएगा 3 - 2D, और यहाँ पे हो जाएगा 3+2D, तो a माइनस बी A+B, तो A² - B² इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 - 4D² इज इक्वल टू 8। ओके, तो अभी इसको डी को वहाँ भेज दो, -9 - 8 इज इक्वल टू, माइनस में डी तो +4D² हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 4D², तो 1/4 इज इक्वल टू D², तो D आएगा ±1/2 इज इक्वल टू D। तो स्क्वायर रूट निकालना, 1 का तो 1 ही होगा, 4 का होगा 2 होगा, बट स्क्वायर है तो प्लस और माइनस आएगा, दो वैल्यू पॉसिबल है, तो D +or -2 आया। तो अगर पहले D अगर +1/2 लेते तो क्या आएगा, A इज इक्वल टू 3 - 4, D की जगह 1/2, 2 1 जा 2 2 जा, तो A आ गया 3 - 2 विच इज़ 1। अगर D -1/2 लेते तो क्या आएगा, A इज इक्वल टू 3 - 4, D की जगह -1/2,
टू वन ज़ा, टू टू ज़ा, यहाँ पे आएगा थ्री, माइनस माइनस प्लस, तो थ्री प्लस टू विच इज़ फाइव, तो ए आ गया फाइव। तो हमारे पास दो वैल्यू है, ए फाइव और डी माइनस हाफ, और ए वन और डी प्लस हाफ। दो केस आ गए, तो दोनों का अलग अलग एस एन फाइंड हमें फाइंड करना है। एस सिक्सटीन दो केस से सॉल्व करेंगे, तो एस सिक्सटीन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। पहला केस डी हाफ, फर्स्ट केस में डी को हाफ लेंगे और ए वन, तो एन अपॉन टू, तो सिक्सटीन अपॉन टू, टू इंटू ए क्या है वन, तो टू इंटू वन प्लस सिक्सटीन माइनस वन इंटू डी, डी क्या है यहाँ पे हाफ है, तो डी हो जाएगा हाफ। ओके, तो इसका आ जाएगा एट, टू प्लस फिफ्टीन इंटू वन अपॉन टू, तो इसको एलसीएम ले लेंगे, तो एट, तो इंटू टू आ जाएगा, तो यहाँ पे फोर प्लस फिफ्टीन अपॉन टू, टू वन ज़ा, टू टू ज़ा, तो यहाँ पे हो जाएगा फिफ्टीन, सॉरी ये हो गया टू वन ज़ा, टू फोर जाएगा ना, टू वन ज़ा, टू फोर ज़ा, तो फोर इंटू नाइनटीन, तो नाइनटीन फोर ज़ा नाइनटीन, 38, 76, 76 पहला आंसर है। अगर सेकंड केस लेते हैं, एस सिक्सटीन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे डी को माइनस हाफ और ए को फाइव, तो एस सिक्सटीन इज इक्वल टू सिक्सटीन अपॉन टू, टू इंटू फाइव प्लस एन माइनस वन, सिक्सटीन माइनस वन इंटू डी माइनस हाफ, तो हो जाएगा एट, टेन प्लस फिफ्टीन इंटू माइनस वन अपॉन टू, तो यहाँ भी एलसीएम आएगा अपॉन वन, तो यहाँ पे एट इंटू टू, तो यहाँ पे एट, टेन टू द ट्वेंटी माइनस फिफ्टीन अपॉन टू, टू तो यहाँ पे आ गया फोर इंटू फाइव विच इज़ 20। ऑलराइट, नाउ मूविंग इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया, लैडर हैज रंग्स, रंग्स मतलब ये जो लिखी ये बीच में जो है इसे रंग्स बोला है। ओके ओके, अब इसमें बोला रंग्स विच इज़ 25, जो 25 में से 25 सेंटीमीटर अपार्ट है, और रन डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली इन द लेंथ 45 टू 25, तो पहले 45 का डिफरेंस था हर एक रंज में, कम होते होते तो 25 होगा, तो हमारा ए है 45 और लास्ट क्या है कम होते होते 25 होगा, तो ए एन इक्वल टू 25। ओके, अब इसमें क्या बोला है, बॉटम ऑफ द रंज आर 2.5 मीटर अपार्ट, ये पूरा लेंथ कितना 2.5 है, तो कितना हो जाएगा इसको, अगर यूजली सेंटीमीटर में तो इसको कन्वर्ट कर लो, तो 2.5 को कन्वर्ट करेंगे मीटर, फोर टू द फोर प्लस वन, फाइव अपॉन टू इंटू हंड्रेड, टू वन ज़ा टू फिफ्टी ज़ा, तो फाइव फाइव ज़ा 25, 250 सेंटीमीटर हो गया पूरा लेंथ। अब हमें फाइंड करना नंबर ऑफ रन, नंबर ऑफ रन कैसे मिलेगा, टोटल लेंथ अपॉन, अभी यहाँ पे हमें रंजेस के बारे में तो नहीं मालूम है, यहाँ पे गैप का आइडिया आ रहा है कि गैप कितना है। यहाँ पे देखा, यहाँ पे हर बार 25 सेंटीमीटर हर एक में गैप है, हर एक रंग के बीच में 25 25 का गैप है, ऐसे करते करते लास्ट तक गया 25 गैप है, राइट। तो टोटल अपॉन 25 करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ गैप मिल जाएंगे, टोटल लेंथ 250 है और हर एक में गैप 25 है, इससे मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ गैप। पर अगर आप ऑब्जर्व करो, गैप से हमेशा एक रंग ज़्यादा है, अगर यहाँ पे देख रहे हो इसमें, अगर यहाँ ऑब्जर्व करो ये फिगर में जो मैंने रफ में अलग बनाया, यहाँ पे रंग कितने, एक, दो, तीन, चार, राइट, चार रंग है, और गैप कितना है, वन टू थ्री, तो गैप हमेशा एक कम है, तो रंजेस एक ज़्यादा है, इसलिए प्लस वन आएगा, तो इसको कटिंग कर 250, टेन ज़ा और प्लस वन, तो 11 आ जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ रंजेस कितना हो गया, 11 हो गया। हमें फाइंड करना है इसमें व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुड, कितना रंजेस यहाँ पे यूज़ हुआ है, कितना वुड यूज़ हुआ है रंजेस बनाने के लिए, तो हमें एस एन फाइंड करनी है, तो एस एन की फॉर्मूला क्या, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन, तो एन क्या है हमारा 11/2, ए है 25 और ए एन है 45, तो 11/2 तो हो जाएगा
60 और 70, तो 2 वन जा 235 जा। अब इसको मल्टीप्लाई कर 35 इंटू 11, विच इज 385, 385। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास अभी जो है, हाउस ऑफ अ रो आर नंबर कंसिडर फ्रॉम 1 to 49। तो हर एक हाउस में नंबर्स दिए, पहले 1, सेकंड रो का हाउस 2, है ना, सो ऑन लेके 49 तक नंबर्स दिए। अब ऐसा बच्चों दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x as दैट सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस, सम ऑफ नंबर ऑफ हाउसेस, तो लेट द नंबर ऑफ हाउसेस बी x एंड प्रीसीडिंग द हाउसेस, प्रीसीडिंग मतलब उससे एक कम, x माइनस वन इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ हाउसेस, कितना नंबर हाउस है 49। ओके, तो ये इक्वेशन बन जाएगा। स्टार्टिंग में जैसे देयर इज वैल्यूज ऑफ x, यहाँ पे बोला वैल्यू ऑफ x लेना है सच दैट, तो एस x ले लिया, और उसका प्रेसिडिंग क्या है एस एक्स का, x माइनस वन, इट्स टोटल नंबर हाउस, टोटल नंबर कितना दिया 49। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे तो x मिल जाएगा। अब एस एक्स की फॉर्मूला क्या होगी, n अपॉन टू, 2a प्लस n माइनस वन, n माइनस वन, n माइनस वन, n अपॉन टू, 2a प्लस n माइनस वन, तो n माइनस वन इंटू डी, प्लस इसमें आएगा n अपॉन टू, 2a प्लस n, n यही है, माइनस वन इंटू डी। ओके, और लास्ट में भी n अपॉन टू, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब क्वेश्चन के हिसाब से ए हमारा फर्स्ट, ए नंबर हाउस वन है, हर एक हाउस में डिफरेंस एक एक का ही है क्योंकि नंबरिंग दिए, तो ए और डी वन है, पुट कर दो हर एक की वैल्यू, 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वन, क्योंकि ए और डी की वैल्यू पुट कर दिया, और यहाँ पे आएगा एज इट इज x माइनस वन अपॉन टू, यहाँ पे 2 प्लस x माइनस टू, माइनस माइनस प्लस, और डी की वैल्यू वन है, इज इक्वल टू 49 अपॉन टू, 2 प्लस 48, क्योंकि डी की वैल्यू वन है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x अपॉन टू, 2 माइनस वन, 1 प्लस एक्स माइनस वन अपॉन टू, यहाँ पे 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ x इज इक्वल टू 49 अपॉन टू, ये हो जाएगा 50, तो 2 वन ज़ा 2, 25 ज़ा। तब इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1x, तीनों का दोनों का एलसीएम 2 है, इज इक्वल टू 49 इंटू 25। तो यहाँ पे प्लस 1x ये भी है, ये माइनस 1x है, तो आपस में कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू 49 इंटू 25। तो 2 भी कट, तो x हो जाएगा, इसका स्क्वायर 49 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 7, और 25 हो जाएगा 5, तो x हो जाएगा 35। सो आंसर इज 35। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया एक स्मॉल टेरेस है और फुटबॉल ग्राउंड कंपेयर 15 स्टेप्स, 15 स्टेप्स है हर एक में। ओके, अब इसमें लेंथ दिया हुआ है, लेंथ इज इक्वल टू 50 मीटर। ओके, और हमारे ब्रेथ, ट्रेड मतलब ब्रेथ दिया है 1/2, और राइज मतलब हाइट दिया है, राइज 1/4। तो अगर आप ऑब्जर्व करो, लेंथ ब्रेथ तो सेम ही रहा है, हर बार खाली हाइट बढ़ रही है, हाइट बढ़ते जा रही है, हर बार सिर्फ हाइट बढ़ते जा रही है 1/4। तो कैसा हो रहा होगा ये पीस में, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, क्योंकि ये वॉल्यूम है, ये तो एल बी एच साथ में बढ़ेगा, ये क्यूबॉइड का शेप है ये, तो वॉल्यूम एल बी एच, एच क्या है 1/4। फिर सेकेंड सीढ़ी में क्या होगा, लेंथ ब्रेथ तो सेम ही होगा, पर सीढ़ी की हाइट बढ़ रही है हर बार, तो हाइट क्या हो जाएगी 2/4, प्लस लेंथ और ब्रेथ सेम ही रहेगा, पर हाइट और बढ़ जाएगी 1/4, तो 3/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4 एंड सो ऑन करके बढ़ते जाएगा। राइट, अभी हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, कैलकुलेट द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम फॉर्मूला एल बी एच लिख दिया। ओके, तो यहाँ पे 15 स्टेप होता है, 15 तक जाएगा, तो एन हो जाएगा 15, और ये उससे पहले अगर लिखना है तो एल बी एच वन प्लस एल बी एच टू प्लस एल बी
H3 ऐसा क्यों नहीं होगा, हाइट खाली यहाँ चेंज हो रही है इसलिए एल भी आ जाएगा। भाई कॉमन क्या आ जाएगा, 50 × 1/2 × 1/4 कॉमन आएगा, ये पूरा ही कॉमन, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे पूरा कॉमन पर 2 ऊपर रह जाएगा, तो 2, तो फिर 3 एंड सो ऑन। तो पहले क्या करेंगे, इसका एस एन फाइंड कर लेते हैं, फिर इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एस एन के हिसाब से ये क्या होगा, इक्वेशन 1, ए क्या हो जाएगा 1, डी हो जाएगा 1, राइट। तो एस एन फॉर्मूला क्या, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 × d। तो n क्या है हमारा, 15 स्टेप है, तो 15/2, 2 इंटू ए 1 है, और n क्या है 15, 15 - 1, और d भी 1 है। तो 15/2, 2 प्लस 14, तो 15/2 इंटू 16, तो 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, तो 8 5 ज़ा 40, 8 1 ज़ा 8, 120। तो 120 आ गया, 120 के लिए यहाँ पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4 इंटू 120। इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, तो 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2 15 ज़ा, अब सबको मल्टीप्लाई कर लो, 15 5 ज़ा, तो 750, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये 750। दिस इज द आंसर। ऑलराइट, आई होप सब समझ में आ गया हो। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो, काइंडली कमेंट अस। थैंक यू।